नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है चर्चा टमाटर की। क्यों टमाटर 100 रुपए पार हो गया? 100 रुपए किलो टमाटर हो गया। एक हफ्ता पहले तक, 5 दिन पहले तक टमाटर 30 रुपए बिक रहा था। और एक महीने पहले की बात की जाए तब तो 5 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे। और मैं इस बात पर आऊंगा कि आखिर 5 रुपए वाला टमाटर अचानक 100 रुपए क्यों हो गया? इसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है। टमाटर तो प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप से इसका जिक्र किया जा रहा है। महंगाई सारे कमोडिटीज में बढ़ी है। खाद्यान्न खास करके अनाज में अचानक अचानक महंगाई जो है, जो 100 रुपए दाल वो 150 पौने 200 तक आ गया है। जिस की चीज का आप नाम ले लीजिए, सब्जी में भी सबकी कीमत जो है बेतहाशा बढ़ी है। टमाटर को अगर आप समझ लेते हैं तो वास्तव में इसके कारणों को समझना आसान होता है कि ये महंगाई क्यों बढ़ी है। देखिए, पहली बात की अभी वाइपर जॉय जो तूफान आया, ये तूफान एक कारण है जिसके कारण जो उत्पादक राज्य हैं, टमाटर उत्पादक राज्य, वो ज्यादातर राज्य इस तूफान की चपेट में आए। भारी बारिश हो रही, अभी भी हो रही है। इसके अलावा कुछ प्रदेश में तो भीषण गर्मी के कारण टमाटर का उत्पादन प्रभावित, और कुछ प्रदेश में भारी बारिश के कारण। लेकिन इन दो कारणों के अलावा भी कारण हैं जिस वजह से टमाटर की कीमत बढ़ी है। और महत्वपूर्ण कारण क्या है कि किसान, कुछ जो टमाटर उत्पादक किसान की बात कर रहा हूं, वो टमाटर की लागत नहीं निकाल पा रहे थे। 5 रुपए किलो, 2 से 5 रुपए किलो टमाटर उनको बेचना पड़ रहा था। एक महीने पहले की बात है। ऐसी स्थिति में चूंकि टमाटर की जो उपज है 3 महीने में दोबारा उसको बोया जा सकता है, तो टमाटर पर उत्पादकों ने कीटनाशक का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। और दूसरी जो खाद का इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा। क्यों? क्या क्या करना लागत करके, क्योंकि कीमत तो मिलना नहीं है। तो इस कारण से टमाटर की का उत्पादन अचानक कम हो गया। अब टमाटर उत्पादक जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों पर हम एक नजर आपका लेना चाहते हैं कि आप भी नजर डालिए। कि जैसे ये दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें जो ब्लू कलर से प्रिंट है उसमें आप देखिए कि ये टमाटर उत्पादक प्रदेशों में है। अब ये प्रदेश, यहाँ टमाटर की कीमत आप देखिए 60 से लेके 100 के बीच में यह कीमत चल रही है। जिन प्रदेशों में टमाटर का उत्पादन हो रहा है वहां ये हाल है, और जिन प्रदेशों में नहीं हो रहा है वहां तो इसका दाम और भी ज्यादा है। टमाटर महंगा हुआ। ये टमाटर महंगा, इसकी महंगाई या इसकी कीमत पर नियंत्रण हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों बियॉन्ड कंट्रोल चली गई है? आप टमाटर बेचने वालों से बात करेंगे, वो बताएंगे कि टमाटर की कमी है, टमाटर हमारे पास नहीं है, तो जो है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो ये क्यों कम है? अब जिन प्रदेशों में टमाटर का उत्पादन कम हुआ, वहां से टमाटर अगर दूसरे प्रदेश में जाता है जरूरत पूरी करने के लिए, तो इतने टोल टैक्स देने पड़ते हैं, जगह जगह टैक्स देने पड़ते हैं कि टमाटर को इतना टैक्स लेकर के कोई क्यों परिवहन करेगा? आम किसान तो कर नहीं सकते। कारोबारी जो पैसा लगाते हैं, जिनको पता है कि पैसा लगाने से हम इससे कई गुना पैसा वसूल सकते हैं, तो कारोबारी इन्वेस्ट करता है, तो इनकी संख्या थोड़ी कमी होती है। तो ये कारोबारी टमाटर को जब सड़क माध्यम से ला रहे हैं, टोल टैक्स चुका रहे हैं, तो जितना चुका रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा उसका पैसा वसूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए टमाटर की कीमत
ऐसे समय में करना क्या चाहिए किसी सरकार को? ऐसे समय में सबसे पहले टमाटर की आवाजाही को, या ऐसे जो भी खाद्यान्न अनाज हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी थाली पर असर पड़ता है, उसको कम से कम आवाजाही में तरह तरह के टैक्सेस जो लगते हैं उससे तो मुक्त करना चाहिए संकट के समय में। लेकिन वह नहीं किया जाता है। हम सिर्फ ये कहकर बच जाते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, शॉर्टेज हो गया और इसलिए कीमत बढ़ गई। अरे कीमत ऐसे वैसे बढ़ी है। जो एक महीना पहले 5 रुपए टमाटर था, आज 100 रुपए है। जो एक हफ्ता पहले 30 रुपए था, वो आज 100 रुपए है। ये टमाटर की जो कीमत बता रही है कि महंगाई को लेकर के जो नजरिया सरकार का होना चाहिए वो कितना असंवेदनशील है। महंगाई को नियंत्रण करने के जो फैक्टर्स डेवलप किए जाने चाहिए वो नहीं है। महंगाई को बेरोक टोक छोड़ दिया जाता है। दाल की कीमतें बढ़ गई हैं, दूसरे अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्जी, हर सब्जी महंगा हो गया है। और टमाटर तो हम प्रतीक रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन टमाटर 100 रुपए पार हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी समय आप कह सकते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा है। प्याज की कीमत बढ़ने के कारण जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, ये मानिए। और टमाटर के कारण या जो कई बार तेल के कारण स्थानीय सरकारें गई हैं। तो लेकिन आज ये मुद्दा बन नहीं पा रहा है, या बन रहा है ये तो समय बताएगा। मगर हाँ, इन दिनों जब महंगाई की बात की जाती है तो एक सीधा सा जवाब आता है सत्ताधारी दल के लोगों की ओर से कि महंगाई कब नहीं थी। महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज भी है। तो महंगाई पर क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? ये बड़ा भोले मन से, भोलेपन से सवाल आता है। लेकिन बंधुवर, महंगाई थी तो महंगाई से लड़ने की क्षमता भी थी। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकारी प्रयास भी थे, और वो विपक्ष की आवाज भी रही थी। और वो चिंता भी, जिस चिंता को संज्ञान में सरकारें लिया करती थी कि महंगाई है, आज जो सत्ता में है वो इसको, इस चिंता को संज्ञान में लेने को तैयार नहीं दिखती। वह महंगाई को शाश्वत चीज मानकर, शाश्वत बात मानकर वो बैठी हुई है, क्योंकि इससे उनकी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो आजकल ऐसे भी इन मुद्दों पर नहीं चलती है। सरकार, आपको बहुमत नहीं भी है तब भी सरकार बन जाती है। लेकिन विषय से हम भटक न जाए, इसलिए विषय पर ही रहते हैं कि क्यों टमाटर 100 के पार हो गए हैं, क्यों आम लोगों के चेहरे लाल हो गए हैं। क्योंकि टमाटर 100 रुपए खरीद कर खाना आम लोगों के वश की बात नहीं है। ये बात आप और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो महंगाई बढ़ती है, टमाटर के भाव बढ़ते हैं, उसका सीधे रेस्टोरेंट पर असर पड़ता है, सड़क के किनारे ढाबों पर असर पड़ता है, स्ट्रीट फूड पर इसका असर पड़ता है, और हमारे घर पर पड़ता है जिसको देखने कोई नहीं आता है। लेकिन जैसे भी जो भी घर से बाहर किसी को भोजन करना होता है तो उसकी थाली महंगी हो चुकी होती है, ये बात समझ में आती है। तो टमाटर ही नहीं, खाद अनाज की कीमतों को नियंत्रित करना, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका फायदा आम किसानों को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए टमाटर हो गया तो किसान को 50-60 रुपया मिल जा रहा हो, ऐसा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ जमाखोर और कारोबारी, निवेशक और परिस्थिति और मौसम का फायदा उठाने वाले लोग उठाते हैं। सरकार उनको फायदा उठाने छोड़ देती है। उठाओ फायदा, लूटो जनता को, कोई नियंत्रण नाम की चीज नहीं रह गई है। तो यहाँ पर आवाज बुलंद करने की जरूरत है कि नहीं, ये बड़ी बात है। देखिए, कहने को तो महंगाई की बात को सरकार और उसके समर्थक लोग टाल जाते हैं। उनसे तो बेरोजगारी की भी बात कीजिए तो वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाले इस तरीके से पूछते हैं कि पहले क्या कलेक्टर बन जाया करते थे?
पहले क्या कलेक्टर की नौकरी लेते थे कि आज बेरोजगारी बेरोजगारी कर रहे हो। इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है जब कोई रोजगार की बात करता है। बेरोजगार अगर रोजगार की बात करे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और अगर आम लोग महंगाई की बात करें तो कहा जाता है कि महंगाई कब नहीं थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि महंगाई हमेशा रही है, लेकिन महंगाई से लड़ने की क्षमता, सरकार के प्रयास की महंगाई कम हो, ये सारी चीजें भी रहती थी। आज सरकारी प्रयास गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ते, महंगाई के सवाल को टालते हैं, इसका जवाब नहीं देते। यही कारण है कि टमाटर 100 के पार गया है। ठीक है, कुदरती मार पड़ी है, लेकिन कुदरती मार पड़ेगी तो अनाज को क्या महंगा होने के लिए, दाम को क्या डी कंट्रोल होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? प्रयास होंगे कि नहीं? जो परिवहन के साधन है उनका इस्तेमाल किसानों के हक में होना चाहिए कि नहीं? एक स्टेट जहां टमाटर अवेलेबल नहीं है वहां उसको कैसे सस्ते में अवेलेबल कराया जाए, इसकी सोच होगी कि नहीं? नहीं है ये सोच। इन्हीं कारणों से टमाटर हो या दूसरी सब्जी हो या महंगाई के मुद्दे पर हम समझे दूसरे अनाज हो या इवन खाद्यान्न के दूसरे स्वरूप में रेडीमेड चीजें हो, सबकी कीमतों के बारे में यही बात थी। एमआरपी लागू कर दिया जाता है, जैसे मन वैसे लोग वसूल करते हैं, कोई चेक ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। मैं टमाटर के बहाने ये बातें कर रहा हूं, लेकिन टमाटर 100 के पार हुआ है, पूरे देश में कीमत बढ़ी है। तो टमाटर को कैसे सहज उपलब्ध कराया जाए, कैसे इसकी कीमत कम हो, दूसरे जो सब्जी दूसरी सब्जियां हैं उसकी कीमत कम हो, लोग इसको आसानी से ले सकें, इसके लिए प्रयास तो दिखनी चाहिए ना। हो सकता है पूरा प्रयास सफल ना हो, लेकिन कुछ तो सफल होगा। ये इस प्रयास की जो असफ गैर मौजूदगी है, वो गैर मौजूदगी कंडेमनेबल है, निंदनीय है, और इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत मुझे महसूस होती है कि इन विषयों पर बात हो सकता है कि ये बात आपको सुनने में बहुत ऐसी नहीं लग रही हो जिसको सुना जाए, लेकिन हमें यकीन है कि इसकी अहमियत समझ में आएगी, क्यों इसकी चर्चा हो रही है ये समझ में आएगी। और इस चर्चा को करते हुए मैं ये भी अपील करूंगा कि आप जो कोई भी हमें देख रहे हैं वो हमारे प्रिय हैं, हम आपसे लगातार संवाद बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करेंगे ऐसा नहीं कि हम अपना सामान बेच रहे हैं, बल्कि एक रिश्ता बनाना चाहते हैं हम आपके साथ, ताकि विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर एक दृष्टिकोण के साथ बातचीत को रखा जाए, आपकी प्रतिक्रियाओं को लिया जाए, अपनी प्रतिक्रियाएं बताई जाएं, और ये संवाद का सिलसिला जो है जारी रहे, ताकि हमारे सामूहिक विवेक को मजबूत होने का अवसर मिले। इस बातचीत में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।